अब हम आपको सेल्फ प्रोनिंग की विधि बताते हैं। इसके लिए हमें 3 जगह पिलो रखने हैं। हमें सेल्फ प्रोनिंग में करना क्या है, हम पेट के बल लेटेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि सीधे हम पेट के बल लेट जाएं, क्योंकि ऐसा किया तो हमारा पेट दबेगा और पेट का मूवमेंट इफेक्ट हो जाएगा। वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि पेट ना दबे? जब हम सांस लेते हैं तो चेस्ट और पेट के बीच में डायाफ्राम होती हैं, और जो डायाफ्राम्स का मूवमेंट होता है उसका बहुत भारी कंट्रीब्यूशन होता है हमारी ब्रीदिंग में। तो अगर पेट दबा तो वो डायाफ्राम का मूवमेंट इफेक्ट हो जाएगा और उससे उल्टा इफेक्ट आ जाएगा। तो ऐसा हमें कदापि नहीं होने देना है। इसी के लिए हम 3 जगह पिलोज रखते हैं। एक ये बिल्कुल पैर की तरफ, देखिए ये है पिलो जो बिल्कुल पैर की तरफ है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पिलो हैं 2 या 3 या 4 आपको लेने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ योर पिलो, जो कि हमारी पेल्विस, जो ये है हिप बोन हम जिसे कहते हैं, इस हिप बोन के नीचे आएंगे। ध्यान रखना है कि पेट के नीचे पिलो नहीं आना है। पेट का जो लोअर मोस्ट पोर्शन है जिसको हम हिप बोन कहते हैं, ये पिलो पे आएगी। और तीसरा पिलो होगा हमारे हेड एंड की तरफ, जो हमारी अपर चेस्ट को सपोर्ट करेगा। तो प्रोनिंग पोजीशन में जाने के बाद हमारी अपर चेस्ट एक पिलो पे सपोर्टेड होगी। हमारी जो ये हिप बोन है ये 2 या 3 या 4 डिपेंडिंग ऑन थिकनेस ऑफ पिलो उस पे सपोर्टेड होगी, और पैर हमारे नीचे की तरफ होंगे। सबसे अहम चीज है कि पेट बिस्तर पे नहीं दबना चाहिए, और आपकी पोजीशन हो जाने के बाद पेट और बेड के बीच में एक हाथ जा पाना चाहिए, जो इंश्योर करेगा कि आपके पेट का मूवमेंट ठीक हो रहा है। अब मैं इसको करके दिखाता हूं। मैं झुका, पेशेंट तो लेटा होगा तो वो लेटी पोजीशन में भी कर सकते हैं, मैं आपको खड़े होकर दिखा रहा हूं। अब मैंने ये 3 पिलो लिए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा पेट ना दबे, ये जो पेल्विस वाला पोर्शन है ये इसके ऊपर आए। तो मैंने अपना ये जो पेल्विस का पोर्शन है इसको इन पिलोस के ऊपर लिया, लेट करके थोड़ा सा मैंने उसको एडजस्ट किया। अब मेरा पेल्विस का पोर्शन, हिप बोन वाला पोर्शन पिलोस के ऊपर है, पेट बिल्कुल फ्री है। अब ये चेस्ट वाले तकिए को मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ लिया और इसको यहां पर जो मेरी अपर चेस्ट है इस पे कर लिया, यहां पर। अब आप देखिए इस पोजीशन में आने के बाद इधर साइड से दिखाइए कि ये जो हाथ है मेरा, देखिए मेरे पेट और बेड के बीच में आराम से जा रहा है, और जब मेरा सांस से मेरा पेट हिल रहा है तो पेट के मूवमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। ये सबसे अहम चीज है कि हमारा पेट नहीं दबना चाहिए। और जो तीसरा पिलो है वो मेरा पैर की तरफ है। आप देख लीजिए मैंने अपने पैर जो हैं वो पिलोस पे सपोर्ट किए। उसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, और अगर अनकंफर्टेबल लगे तो हटा भी सकते हैं। अब जो हमने ये चेस्ट की तरफ पिलो रखा है इसको हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। अब सर कैसे पोजीशन करें? कई तरीके हैं। आप या तो सीधा इसको थोड़ा ऊपर लेके अपनी थोड़ी जो है वो इस पे सपोर्ट कर सकते हैं, देखिए ऐसे हो गया। या दूसरा ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा इसको नीचे करें, और हमने दोनों अपने हाथ ऐसे ले लिए और हमने हाथ पे इसको सपोर्ट कर लिया। और ऑक्सीजन अगर लगी है तो मास्क लगा है तो मास्क भी लगा हुआ हो सकता है, और अगर नेजल कैनुला है तो वो भी लगा हुआ हो सकता है। या मैंने अपने सर को ऐसे कर लिया, या मैंने अपने सर को ऐसे कर लिया, या फिर इसको हटा के मैंने इसको इसके ऊपर कर लिया। तो आपको चूंकि 2 घंटे तक लेटना है तो आप बीच बीच में इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप हाथों की पोजीशन जो है वो आपको कंफर्टेबल रखनी है। आप यहां भी रख सकते हैं। आपने एक हाथ साइड ऑफ द बॉडी में कर लिया, दूसरे को थोड़ा आगे पीछे कर लिया, इसको इधर कर लिया, इसको आगे पीछे कर लिया, और बीच बीच में आप थोड़ी बहुत पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बीच में अगर संभव हो, अगर आपको थकान ना हो और ऐसा करने पे आपका ऑक्सीजन ना कम हो रहा हो, तो आप थोड़ी देर के लिए बीच में चेस्ट को ऐसे उठा करके डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, और फिर आप वापस आ सकते हैं। ध्यान रहे कि ये सैचुरेशन लगा के करें। अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, टायर्डनेस हो रही है, या सैचुरेशन ऐसा करने पे ड्रॉप होता है तो ऐसा ना करें। तो ये हुई प्रोनिंग की पोजीशन, जिसमें चेस्ट के नीचे पिलो है, मेरी पेल्विस के नीचे, हिप बोन के नीचे पिलो है, और पैर के नीचे पिलो है, और मेरे पेट और बेड